को आज अपसेट कर दिया अफगानिस्तान की टीम ने, और मैच तो बढ़ गया और साथ साथ पूरी नेशन का वर्ल्ड कप भी बढ़ गया। पोस्ट पाकिस्तान का सफ़र वर्ल्ड कप का ख़त्म हो गया। इवन इस तरह की क्रिकेट खेलते हुए अगर आप सेमीफाइनल का सोच भी रहे हैं तो शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। करोड़ों फैंस के दिलों पे आपने छुरियां चलाई हैं। मैंने पहले वीडियो से लेके अब तक यही बात की है कि इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द वर्स्ट बॉलिंग अगर किसी की है तो वो पाकिस्तानी टीम की है। इसको नंबर 1 बॉलिंग बना के बैठाया हुआ था। वर्स्ट बॉलिंग अटैक है। 282 रन का टारगेट आप नीदरलैंड की टीम को दे दे और कोई अपोनेंट दे दे, आप देखिएगा मैच में कितनी बड़ी जान डाल देंगे वो। इन तिल्लों में तेल नहीं है, ये चले हुए कारतूस है। मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे जी कि पाकिस्तान की टीम ने बहुत कम रन बनाए हुए थे जी, 350 रन होने चाहिए थे। मेरे भाइयों, इसी ग्राउंड में पिच बेशक वो डिफरेंट थी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने इसी अपोनेंट के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ 288 रन बनाए थे और उन्होंने वापस अफगानिस्तान को नहीं बनाने दिए थे। उसकी रीजन आपको पता है क्या? कोई 6 रन वो ज्यादा थे, पाकिस्तान से 5 रन ज्यादा थे, तो उन्होंने क्यों नहीं बनाने दिए? उनकी है डिसिप्लिन टीम और डिसिप्लिन बॉलिंग। यहां से हमें नजर आ रहा है कि नूर अहमद सिर्फ और सिर्फ गुगली कर रहा है, वो लेग स्पिन बहुत कम कर रहा है। आप पूरी इनिंग्स आप उठा के देख लें, अगर 60 बालें उसने की है तो मैं गारंटीड आपको बता देता हूं कि 40 से 45 बालें उसने गुगली की है और बाकी गेंदें उसने लेग स्पिन की है, जो कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर लेग स्पिन करता है। तो ये गेम अवेयरनेस होती है जो कि इनके अंदर ना होने के बराबर है। आपके अंदर जब गेम अवेयरनेस नहीं होगी तो यही हाल होगा। मोहम्मद नबी को बाकी तमाम टीमों ने स्टेप इन किया, उठा उठा के छक्के मारे, किसी भी टीम ने उसको अपने पर हावी नहीं होने दिया। बाहर निकले और उठा के मिड विकेट या मिड ऑन के ऊपर से दिया छक्का, ये ले भाई जाके ले आ, उठा के स्टेडियम से बाहर फेंक दिया तुझे। तो हमारे बैट्समैन क्या करेंगे? ऑफ स्पिनर को करीब आने दिया, सिंगल किया, भाई एक छक्का तो मार लो उसको निकल के। पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी कौम को आदत है कि ये डू एंड डाई पे जाते हैं, फिर देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हरा दे, न्यूजीलैंड हरा दे, इंग्लैंड हरा दे तो फिर हमारा कोई चांस होगा। तो अब फिर तस्वीरें लेके आप लोग बैठ जाएं, दुआएं करना आप लोग शुरू कर दें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्रिकेट द माइंड गेम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं तमाम सुनने वालों और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से किस्सा शुरू करें और कहाँ पे इख्तिताम करें कुछ समझ नहीं आता। बेशुमार गलतियाँ, बेशुमार मिस्टेक्स थी जिस वजह से पाकिस्तान को आज अपसेट कर दिया अफगानिस्तान की टीम ने, और मैच तो बढ़ गया और साथ साथ पूरी नेशन का वर्ल्ड कप भी बढ़ गया, क्योंकि आपने नेशन को जो है वो बहुत मायूस किया है शाहीनों ने आज। और पाकिस्तान को अपसेट करके अफगानिस्तान की टीम ने जो है वो 8 विकेटों से ये मैच जीत लिया और 2 पॉइंट्स और ले लिए और ऑलमोस्ट पाकिस्तान का सफ़र वर्ल्ड कप का ख़त्म हो गया। इवन इस तरह की क्रिकेट खेलते हुए अगर आप सेमीफाइनल का सोच भी रहे हैं तो शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। करोड़ों फैंस के दिलों पे आपने छुरियां चलाई हैं आप। तो आगे चल के हम मैच पे बात करते हैं। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए खुसूसन, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम का तो सेमीफाइनल में जाने का ना उस तरह कुछ सोच रहा था, ना कुछ है किसी को कि उन्होंने जाना है। पाकिस्तान की रेस थी कि पाकिस्तान कहीं आगे टीमों को बीट करे और ऑस्ट्रेलिया के साथ शायद कहीं रेस में आ जाए, यही बातें चल रही थी। तो आज आपने उस पर भी फुल स्टॉप लगा दिया कि हमारा कोई मूड नहीं है अगले मैचेस में, अगले सेमीफाइनल में की रेस में चलने का। ये कौम पीछे बेशक दुआएं करती रहे, जो मर्जी बातें करते रहे, भाई हमारा मूड नहीं है। हमने जो है वो इंजॉय करना है, यहाँ पे बिरयानी खानी है, हैदराबाद की बिरयानी या मुख्तलिफ जो वहाँ पे फूड्स हैं वहाँ पे वो हमने जो है वो इंजॉयमेंट उसकी करनी है। हमारा कोई मूड नहीं है भाई, हमें क्या लगे क्रिकेट से और हमें क्या लगे खेल से और हमें क्या लगे पाकिस्तान में बैठे हुए करोड़ों फैन से। टॉस जीता और आपने कहा जी हम करेंगे बैटिंग। अच्छा फैसला था, इसलिए कि जाहिर सी बात है अगर यही स्कोर आपने चेस करना होता 280 290 अफगानिस्तान के खिलाफ, तो फिर तो सवाल ही पता नहीं होता कि आप मैच में कहीं पे आ जाते। आपने कहा जी हम करेंगे बैटिंग। बैटिंग के लिए आपने शुरू किया और आपको स्टार्ट भी बेहतर मिल गया, अच्छा स्टार्ट मिल गया। अब्दुल्ला शफीक ने आज बड़े अरसे के बाद 1100 समथिंग बालों के बाद छक्का भी लगाया, और वो जो स्याह धब्बा बना हुआ था पाकिस्तान टीम पे कि पाकिस्तान टीम पावर प्ले में छक्का लगाने वाली टीम ऐसी है जिसने 1100 बालें खेल ली और छक्का नहीं लगाया, तो वो धब्बा भी आज खत्म हुआ। लेकिन कहां पे गलती हुई, क्या मिस्टेक्स हुई, उन मिस्टेक्स पे हम बात कर लेते। मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे जी कि पाकिस्तान की टीम ने बहुत कम रन बनाए हुए थे जी, 350 रन होने चाहिए थे। मेरे भाइयों, इसी ग्राउंड में पिच बेशक वो डिफरेंट थी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने
इसी अपोनेंट के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ 288 रन बनाए थे और उन्होंने वापस अफगानिस्तान को नहीं बनाने दिए थे। उसकी रीजन आपको पता है क्या? कोई 6 रन वो ज्यादा थे, पाकिस्तान से 5 रन ज्यादा थे, तो उन्होंने क्यों नहीं बनाने दिए? उनकी है डिसिप्लिन टीम और डिसिप्लिन बॉलिंग। मैंने पहले वीडियो से लेके अब तक यही बात की है कि इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द वर्स्ट बॉलिंग अगर किसी की है तो वो पाकिस्तानी टीम की है। वन ऑफ द वर्स्ट बॉलिंग अटैक, वन ऑफ द वर्स्ट बॉलिंग अटैक इन वर्ल्ड कप वो पाकिस्तान की टीम है, जिसको आप बैठा के बैठे हुए हैं कि जी वन ऑफ द टॉपेस्ट जो है वो हमारी वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग अटैक, वो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग अटैक अगर ये है तो फिर शेम ऑन यू। ये वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक है। आप अफगानिस्तान के सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट करते हैं और ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक है। गिरते पड़ते आपके जो है वो स्कोर पहुंच के 283, उसमें बाबर आजम के 74 रन से रन उनके आ नहीं रहे थे। चलो उन्होंने एक बिल्डअप किया, इनिंग्स बनाई, स्लो खेले वो, लेकिन अगर वो भी आउट हो जाते ना तो ये 283 भी नहीं बनना था। ये आप लिख के ले लें। मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि जी नहीं बाबर आजम स्लो खेले। भाई बाबर आजम अगर ये 74 रन बना के वो प्लेटफॉर्म सेट ना करते जो आखिर में शादाब ने और इफ्तिखार ने आके फिनिश किया मैच को, एक फिनिशिंग टच दिया था आपको पहली इनिंग्स में, तो ये रन भी नहीं बनने थे 283। क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि पाकिस्तान 250 पे कहीं बुक ना हो जाए और बाहर से ये लग रहा था कि भाई विकेट स्लो है। विकेट स्लो जरूर था लेकिन उनके स्पिनर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। राशिद खान, नूर अहमद की अच्छी बॉलिंग, मुजीब का बुरा दिन था और नबी ने सर मैच राइट आर्म ऑफ स्पिनर और कोई उस पर चार्ज नहीं कर रहा। ये भी एक खिलाफ तवक्को दिमाग से हटने वाली बात है कि आपके राइट हैंडर बैट्समैन खेल रहे हैं और राइट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा है और मैच 30 से 32 रन देता है 10 ओवरों में और आपने उसको चार्ज ही नहीं किया और एक विकेट भी लेके उड़ जाता है वो। जबकि आप देख लें मोहम्मद नबी को बाकी तमाम टीमों ने स्टेप इन किया, उठा के छक्के मारे, किसी भी टीम ने उसको अपने पर हावी नहीं होने दिया। बाहर निकले और उठा के मिड विकेट या मिड ऑन के ऊपर से दिया छक्का, ये ले भाई जाके ले आ, उठा के स्टेडियम से बाहर फेंक दिया तुझे। तो हमारे बैट्समैन क्या करेंगे? ऑफ स्पिनर को करीब आने दिया, सिंगल किया, भाई एक छक्का तो मार लो उसको निकल के, कम से कम प्रेशर आ जाए। वो पार्ट टाइम बॉलर है, 4 स्पिनर से खेल रहे हैं, एक स्पिनर को तो खराब कर दो आप ताकि वो फास्ट बॉलर्स को पहले लेके आए। और आप फास्ट बॉलर्स पे आपने रन बनाए ना, फास्ट बॉलर्स ने मैच कितने ओवर किए हैं? 6-6, 7-7 ओवर किए हैं। कम से कम मैं उनको मजबूर करो कि फास्ट बॉलर से वो 20 ओवर करवाए, लेकिन आपने ये चीजें नहीं की मिडल में। उसकी रीजन क्या थी? आप बैक टू बैक आप आउट होते रहे। रिजवान ऑफ स्टंप की गेंद को लपेट के लेग स्टंप पे स्वीप मार रहे नूर अहमद की बॉल को और यहां से हमें नजर आ रहा है कि नूर अहमद सिर्फ और सिर्फ गुगली कर रहा है, वो लेग स्पिन बहुत कम कर रहा है। आप पूरी इनिंग्स आप उठा के देख लें, अगर 60 बालें उसने की है तो मैं गारंटीड आपको बता देता हूं कि 40 से 45 बालें उसने गुगली की है और बाकी गेंदें उसने लेग स्पिन की है, जो कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर लेग स्पिन करता है। तो ये गेम अवेयरनेस होती है जो कि इनके अंदर ना होने के बराबर है। आपके अंदर जब गेम अवेयरनेस नहीं होगी तो यही हाल होगा। फिर आप आपके फैंस के दिलों पे आप छुरियां चलाएंगे, रोते रहेंगे यहाँ पे लोग कि यार आप कौन सी टीम से हार गए। मान लिया कि अफगानिस्तान की टीम ने इंग्लैंड को अपसेट किया था, लेकिन इतनी भी बुरी पोजीशन नहीं थी आपकी कि आप ये मैच हारते। 283 रन का आपने टारगेट सेट कर लिया था और ये तमाम जो माहिरीन थे वो कह रहे थे कि चेन्नई की इस विकेट पे बहुत अच्छा स्कोर है ये। और उसके बाद क्या हुआ? हाँ, आपकी आई जी हमारी नंबर 1 रैंकिंग बॉलिंग है जी, वन ऑफ द वर्स्ट बॉलिंग आपकी आई और फिर वही हुआ, लेग स्टंप से बाहर, ऑफ स्टंप से बाहर, सर के ऊपर से, ये थी आपकी बॉलिंग। पहले 10 ओवरों में हम स्विंग करवाएंगे, भाई ये इंडिया की विकेटें हैं। यहां पे आपने ये जो 3 स्टंप्स क्रिकेट में दिए गए थे ना, काश के इनको कोई पकड़े और इनको छित्रोल करे, इनसे पूछे कि भाई ये जो 3 स्टंप्स हैं, विकेटें जिनको कहते हैं, विकेट्स जिनको कहते हैं, भाई इनका फंक्शन क्या है? इन पे सिर्फ मार के आउट करना होता है? भाई इनको मार के आउट नहीं करना होता। भाई ये स्टंप्स इसलिए होते हैं, ये इंडिकेटर्स होते हैं, ये निशानदेही होती है कि आपने बॉलिंग कहां पे करनी है। तीसरे चौथे स्टंप पे आपने बॉलिंग करनी थी, आपने कहां पे बॉलिंग की? 6ठे स्टंप पे और लेग स्टंप से बाहर बॉलिंग की है और एक बेहतरीन उनको आपने स्टार्ट दिया। एक छक्का लगाया सिर्फ रहमानुल्लाह गुरबाज ने, एक दफा उसने इंटेंट दिखाया, बाकी क्या किया आपने? बाकी शाहीन शाह अफरीदी आ रहे हैं ऑफ स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर, हसन अली आ रहे हैं ऑफ स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर। आप हसन अली पे सब कह रहे थे जी कि बहुत बुरी सिलेक्शन की है, सबसे अच्छी अगर सिलेक्शन इन पिचेस की हुई है तो गारंटीड बात है उसने साबित किया है, सबसे अच्छी बॉलिंग की है उसने इस वक्त तक। आपके शाहीन शाह और हारिस राव की वन ऑफ द वर्स्ट बॉलिंग चल रही है यहाँ पे, और हारिस राव तो सिर्फ रन मशीन है। वो आते हैं, अगर टीम का एवरेज, टीम का रन रेट टीम ने बांधा हुआ है, स्पिनर्स ने या फास्ट बॉलर्स ने बांधा हुआ है, तो आप ले आए हारिस राव को। उनका एक ही काम है, आएंगे चौके या छक्के खाएंगे। उस दिन 24 रन खाए थे पहले ओवर में, आज 17 रन खाए और 4 चौके खाए। तो हारिस राव
जो कि टेनिस बॉल से आपने उठाया था उनको और आपने उनको वनडे क्रिकेट में लेके आगे डोमेस्टिक में हजारों लड़के परफॉर्म करके बैठे हुए थे, वो बेचारे सोच रहे थे कि भाई हमारा क्या कसूर है, हम डोमेस्टिक 4 डे क्रिकेट खेल खेल के थक के उन्हें चांस ही नहीं दिया गया। हारिस रऊफ को लेके आए, हम 150 की गेंद करें, भाई हम 150, मार्कवुड कर रहा है, मार पड़ रही है उसको, फर्ग्यूसन कर रहा है, मार पड़ रही है उसको, मिच स्टार्क कर रहा है, मार पड़ रही है उसको, कमिंस कर रहा है, मार पड़ रही है उसको, हारिस रऊफ कर रहा है, मार पड़ रही है उसको। भाई 150 की बॉलिंग यहाँ पे कामयाब नहीं है। कब सीखेंगे ये मैनेजमेंट जो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेके बैठी हुई है, भाई ये मैनेजमेंट कब सीखेगी? भाई हारे होती हैं, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हार गया था, यही अफगानिस्तान इंग्लैंड को हरा गया। हार होती है भाई, लड़के तो हार जाओ, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन लड़ो तो सही, कहीं पे लगे तो सही कि पाकिस्तान मैच के अंदर है। अफगानिस्तान ने इतने प्रेम से चेस कर लिया, ऐसे लगा जैसे मलाई चेस था, ये मलाई चेस। एक लम्हे पे भी नहीं लगा कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने उनको प्रेशर में डाला। आज की जो हार है उसमें सबसे ज्यादा किरदार पाकिस्तानी बॉलर्स का है, मैं कभी भी ब्लेम नहीं करूंगा। और जो ऑस्ट्रेलिया से आप हारे थे वो भी आपके बॉलर्स ने आपको हराया था। 2 मैच आप बॉलिंग से हारे, श्रीलंका का मैच भी आपके बॉलर्स ने आपको मरवा दिया था, बढ़ गया था वो मैच भी, लेकिन वहां पे बैट्समैन ने स्टेप इन किया था और आपको चेस करवा दिया था। वरना बॉलर्स ने पूरी कोशिश की थी कि ये मैच भी बढ़ जाए, जिस तरह आज मैच बॉलर्स ने ठुकवा दिया आपको, ऐसे ही बाकी 2 मैचेस भी आपको ठुकवाने की पूरी पोजीशन में बॉलर्स लेके आ गए थे। कोई स्टार्ट नहीं था। जब गेंद रिवर्स होना शुरू हुई तो बाबर आजम को समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कम से कम फास्ट बॉलर्स को लेके आ जाऊं, एक चांस ले लूं, मेरे 12 ओवर 15 ओवर बचे हुए फास्ट बॉलर को सारे ओवर उनसे करवा लूं। लेकिन कहां पे ये सोच होगी? जाहिर सी बात है कैप्टेंसी मटेरियल तो बाबर आजम के लिए, मैं इस प्लेटफॉर्म से कई दफा कह चुका हूं कि बाबर आजम कैप्टेंसी मटेरियल नहीं है, कैप्टन की स्किल्स नहीं है उनके पास, और वो हर मैच में हमें नजर आता है। एनीवे, पाकिस्तान ये मैच हार गया और ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप से पाकिस्तान का सफर खत्म हो गया और इंग्लैंड का भी सफर खत्म हो गया मेरे नजदीक, और यही होगा आगे, क्योंकि ये जो टीम इस तरह का खेल पेश कर रही है, हो ही नहीं सकता कि ये टॉप 4 में जगह बनाए। जितनी बड़ी बैशिंग की जाए वो कम है इनके लिए। जाहिर सी बात है हमसे ज्यादा दुख हमारी टीम को हुआ होगा जो वहां पे मौजूद थे। एफर्ट अगर वो पुट करते तो शायद ये मैच वो जीत सकते थे। थोड़ी सी भी अगर वो एफर्ट ले आते, जो ही 10 12 और 15 ओवर हुए तो उनके शोल्डर्स गिर गए थे। आपने देख लिया होगा पाकिस्तानी टीम के बॉलर्स के शोल्डर्स जो गिर गए, तो जब आपके शोल्डर्स गिर जाए फिर आप मैचेस नहीं जीत सकते। यहाँ पे शोल्डर्स को ऑफ करना पड़ता है, ये गेम होती है, गेम में चौके छक्के लगते रहते हैं, आपने आखिरी टाइम पे फाइट करनी होती है। पाकिस्तानी बॉलर्स की कोई फाइट नहीं लगी थी। यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि ये जो आपने जिसको नंबर 1 बॉलिंग बना के बैठाया हुआ था, वर्स्ट बॉलिंग अटैक है, 282 रन का टारगेट आप नीदरलैंड की टीम को दे दे और कोई अपोनेंट दे दे, आप देखिएगा मैच में कितनी बड़ी जान डाल देंगे वो। इन तिल्लू में तेल नहीं है, ये चले हुए कारतूस है, इन कारतूसों को आप जाया कर रहे हैं। आपने उसामा मीर के लिए रोला डाला हुआ था, यहाँ से साबका क्रिकेटर्स ने उसामा मीर को खिला दो खिला दो खिला दो, शादाब से अच्छा है। देख लिया आज फिर, भाई वो मटेरियल ही नहीं है 50 ओवर का, आपके पास 50 ओवर के स्पिनर्स हैं ही नहीं। और उसकी वजह क्या है? मैं खुद खेलता हूं क्लब से, क्लब क्रिकेट में जो परवान चढ़ता है, क्लब क्रिकेट में जो हमारे कोचेज हैं या जो भी होता है, उनके ज़हन में यही होता है कि स्पिनर ने आके फ्लाइट नहीं देनी, तेज बॉलिंग करो। T20 माइंडसेट है क्लब में। जब आपके क्लब्स और नीचे लेवल पे माइंडसेट T20 से ग्रूम करेगा तो फिर उसका खमियाजा आपको यही भुगतना पड़ेगा। मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, मैं भी एक क्लब से खेलता हूँ। क्लब क्रिकेट में यही चीज़ है कि आपने आके तेज बॉलिंग करनी है। स्पिनर को ग्रूम ही नहीं किया जाता 4 दिन के लिए या 50 ओवर के लिए या टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो ये ही चीज़ ना सिर्फ बॉलर्स के लिए है, बैट्समैन के लिए भी है और फास्ट बॉलर्स के लिए भी है। क्लब क्रिकेट में PSL की वजह से हम ग्रूम कर रहे हैं यहाँ पे 20 ओवर के बॉलर्स, 20 ओवर के बैट्समैन, और उसका नतीजा आपको यही नजर आता है। ये कोई एक दिन में टीमें नहीं बनती है, बड़ा अरसा लगता है, बड़ा टाइम लगता है। इंडिया की टीम को ये एक दिन में नहीं बन गई, या जिन टीमों को आप देख रहे हैं बड़ा टाइम लगता है, बड़ा वो नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेहनत करते हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मेहनत नजर आती है फिर बड़े इवेंट्स में। ये दुनिया देखती है भाई। यहाँ पे आपको वर्ल्ड कप है, ये बायलैटरल सीरीज नहीं है। यहाँ पे परफॉर्म करना होता है, यहाँ पे जिगरा दिखाना आता है, यहाँ पे आपने आना होता है कि मैं आपको मैच जितवा के दिखाऊंगा। किसी बॉलर में ये तड़प ही नहीं, तप ही नहीं कि वो ये कहता स्टेप इन करता कि मैं जितवाऊंगा यहाँ से मैच। नो, मैं यही बात कर रहा था। 196 आप लोगों ने तारीखी मैच देखा होगा, जरा सा गेंद रिवर्स स्विंग हुआ था, वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक और स्पिनर्स ने वो मैच चेंज कर दिया था और 196 चेस नहीं करने दिया था श्रीलंका की टीम को, जबकि श्रीलंका के 150 के ऊपर एक खिलाड़ी आउट था कि 2 खिलाड़ी आउट थे और वहां से मैच को टर्न कर दिया था। तो यहाँ पे भी गेंद रिवर्स हो रहा था, लेकिन हमारे बॉलर्स को कोई समझ नहीं आती। 150 के हारिस रऊफ को आपने किस लिए रखा हुआ है?
अगर वो एंड पे आकर रिवर्स से अंदर स्टंप पे गेंद नहीं कर सकते हैं तो वो गोली मारे इन लोगों को, निकालें इनको टीम से, डोमेस्टिक से अच्छे लड़कों को लेके आए जो परफॉर्म करके बैठे हुए हैं, चांस तो दें उन लड़कों को ना। T20 के बॉलर्स कब तक आप खिलाते रहेंगे, और जब तक आप T20 के बॉलर्स खिलाते रहेंगे तो यही हशर होगा टीम का, और ऐसे ही आप हारेंगे और ऐसे ही कौम मायूस होगी। अब आप ब्लेम करेंगे बाबर आजम को, आप 11 के 11 खिलाड़ी को तो चेंज नहीं कर सकते ना, आपने कुछ खिलाड़ियों को चेंज करना है। कैप्टेंसी जाहिर सी बात है बाबर आजम की कैप्टेंसी अप टू द मार्क है नहीं, उसमें लाजमन चेंजिंग होगी वर्ल्ड कप के बाद, और बहुत सारी बड़ी चेंजिंग्स होनी है वर्ल्ड कप के बाद। बहुत मायूस हैं आज पाकिस्तानी फैंस, इंतहाई मायूस हैं, और बहुत बहुत मुबारक हो अफगानिस्तान के फैंस को और अफगानिस्तान के अवाम को। बड़े अरसे से वो लगे हुए थे पाकिस्तानी टीम को हराने के लिए और आखिरकार उन्होंने हरा दिया। आज नसीम शाह भी मौजूद नहीं थे, शायद वो होते तो कहीं बॉलिंग से या बैटिंग से कोई करिश्मा या जादू जिस तरह उन्होंने पहले जगाए वो जगा देते और शायद पाकिस्तान की जीत के लिए वो किरदार अदा करते। लेकिन किसी एक प्लेयर से होने या ना होने से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जब बीइंग अ टीम आप खेल नहीं रहे होते और ग्राउंड में लग ही नहीं रहा था जब खुसूसन पाकिस्तानी टीम बॉलिंग के लिए उतरी थी। ये बीइंग अ टीम खेल रहे हैं, और वन ऑफ द वर्स्ट बॉलिंग अटैक और वन ऑफ द वर्स्ट फील्डिंग टीम अगर इस टूर्नामेंट की कोई है तो वो पाकिस्तानी टीम है। बॉलिंग वर्स्ट और फील्डिंग वर्स्ट। मैं कहता हूं इन जैसी बॉलिंग और फील्डिंग शायद के जो क्लब लेवल पे या फिर एक स्कूल लेवल पे जो टीमें खेलती हैं उनकी भी नहीं होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखनी और सोचनी होंगी। जो करता धरता लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया हुआ है, उन्होंने आखिरकार जिस तरह हॉकी का बेड़ा गर्क किया और आपने क्रिकेट का भी बेड़ा गर्क कर दिया। आप T20 में जिम्बाब्वे से जरूर हार गए थे, वहां से आप अगले मैचेस जीत गए थे और आपने दूसरी टीमों को देखा था कि वो वहाँ फलां से हार जाए, वो फलां से हार जाए, वो फलां से हार जाए तो हमारा चांस है। अब बैठें फिर इंतजार करें। पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी कौम को आदत है कि ये डू एंड डाई पे जाते हैं, फिर देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हरा दे, न्यूजीलैंड हरा दे, इंग्लैंड हरा दे तो फिर हमारा कोई चांस होगा। अब फिर तस्वीरें लेके आप लोग बैठ जाएं, दुआएं करना आप लोग शुरू कर दें, और शेम आनी चाहिए इस टीम को। अगर यहां से भी ये सोच रहे हैं कि हम सेमीफाइनल खेलेंगे तो शर्म की बात इससे बड़ी कोई होगी नहीं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों से अब इजाजत चाहूंगा कि शेम ऑन यू, शेम ऑन सिलेक्शन, शेम ऑन जितना भी वहां पे कोचिंग स्टाफ है, तमाम स्टाफ को शर्म करनी चाहिए। मिकी आर्थर के वो मस्खरे नहीं खत्म होते जी कि दिल पाकिस्तान नहीं लगाया तो ये कर दिया तो वो कर दिया। भाई बस कर दो, खुदा का वास्ता है, क्रिकेट पे फोकस करो और अपनी टीम की बेहतरी की तरफ लेके चलो। लेकिन आपको क्या लगे, आप वहां पे बैठे हुए साउथ अफ्रीका में, आप इंग्लैंड में बैठे हुए वहां से ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, तो यही हाल होना था, ऐसा ही होना था। और पाकिस्तानी टीम को बहुत जल्दी है पाकिस्तान आने की, जाहिर सी बात है, कुछ समझ नहीं आ रही वहां पे, इंजॉयमेंट ऑलमोस्ट उनकी कंप्लीट हो गई है। अभी आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, बहुत बहुत जल्द दिल के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।